स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल ई की पावर x, यानी यहाँ पे हमको डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx d अपॉन dx e की पावर x, ये आपका e है। ओके, तो देखिए सबसे पहले e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है वो देख लीजिएगा। d अपॉन dx e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। ये रहा आपका फॉर्मूला। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे। तो अभी हमें ये चेन रूल से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चेन रूल क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं इस e का डेरिवेटिव लूँगा। जब इस e का डेरिवेटिव लूँगा तो आप देखिएगा ये तो टोटल x हो जाएगा ना, तो इसका डेरिवेटिव हुआ e की पावर x हुआ। तो अब ये देखिएगा अभी हमने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ तो मेरे पास क्या बचा, e की पावर x बचा। तो नेक्स्ट टाइम हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा बच्चों। तो ये रहा e की पावर x इंटू e की पावर x। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है e की पावर x log x। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ बच्चों dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx e की पावर x log x। तो सबसे पहले हमको किसका डेरिवेटिव लेना, e का। तो e का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ पे x कौन होगा, x log x, ये टोटल x है। तो इसका डेरिवेटिव हुआ e की पावर x log x। ओके, अब e हटा दीजिएगा तो हमारे पास क्या बचा, x log x बचा। तो नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d अपॉन dx x log x। अब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे डबल फंक्शन है, एक तो हमारा अलजेब्रा है और दूसरा हमारा लॉग है। जब भी क्वेश्चन में कहीं डबल फंक्शन आता है तो वहाँ पे एक रूल लगता है, फर्स्ट और सेकंड के मेथड से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड मेथड क्या होता है वो इधर देखिएगा, d अपॉन dx फर्स्ट कोमा सेकंड, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका कैसे लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट को बाहर कर लो, सेकंड का डेरिवेटिव ले लो, प्लस सेकंड को बाहर कर लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो। तो देखिए ये हुआ हमारा e की पावर x log x। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अवकलन में फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हो, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंटीग्रेशन में आती है। व्हाट डेरिवेटिव में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जरूरी नहीं है कि आप x को फर्स्ट मानो, आप log x को भी फर्स्ट मान सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को बाहर कीजिएगा, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को बाहर कीजिएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, ये हुआ e की पावर x log x। देखिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। log x का डेरिवेटिव, ये सारे हम साइड में फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। तो log x का डेरिवेटिव बच्चों हुआ 1 अपॉन x, प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हुआ log x, क्योंकि इसका 1 हुआ 1 इंटू log x यानी log x।
एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो ये बचा e की पावर x log x 1 प्लस log x। ओके, तो ये हुआ dy ओवर dx। ये आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड। यहाँ पर भी हमको डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हुआ dy ओवर dx d अपॉन dx a की पावर x स्क्वायर इंटू सेक x। अब देखिए a की पावर x, हमको x यहाँ पे ऑपरेटर हमारा x है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब भी इस टाइप का ये फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, इसका डेरिवेटिव हमेशा a की पावर x इंटू लॉग ए। ओके, इसका ये तो रहा फॉर्मूला, यानी a की पावर x कुछ भी हो सकता है। तो अगेन a की पावर x इंटू लॉग ए, यानी जो इसका बेस होता है वो लॉग के साथ आता है। तो यहाँ पे यही करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव हुआ a की पावर x स्क्वायर इंटू सेक x इंटू लॉग ए, बेस यहाँ a है तो ये होगा लॉग ए। ओके, अब सुनिएगा, अभी तो हमने a का ही तो डेरिवेटिव लिया है ना, अब हमको x स्क्वायर सेक x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका डबल फंक्शन है, एक तो अलजेब्रा है और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जब भी डेरिवेटिव लेते हो, अगर उस कंडीशन में डबल फंक्शन आते हैं तो वहाँ पे आपको मेथड अप्लाई करना पड़ता है, जो अभी बच्चों हमने बताया था फर्स्ट और सेकंड का। तो वहाँ पर हम यही मेथड यूज करते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। ओके, तो a की पावर x स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू लॉग ए। तो पहले फर्स्ट को बाहर कर लो, सेकंड का डेरिवेटिव ले लो, प्लस सेकंड को बाहर कर लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो। ओके, तो देखिएगा ये हुआ a की पावर x स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू लॉग ए। सेक एक्स का बच्चों डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे अभी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव सेक एक्स का हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर जैसे है वैसा ही छोड़ दीजिएगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों पावर सामने आती है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन डी एक्स, यानी एक्स की पावर एन। पावर सामने आती है और पावर में से 1 लेस कर दिया जाता है। ओके, पावर सामने आती है और पावर में से 1 लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर वही मेथड अप्लाई करेंगे, पावर सामने आएगी यानी 2 सामने आएगा और 2 में से बन गया तो क्या बचा, 2x बचा। ओके, तो ये हुआ प्लस 2x इंटू सेक एक्स। चाहो तो आप इतना छोड़ सकते हो, अगर एक स्टेप आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो बढ़ा सकते हो। अंदर से ये देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, हमको कॉमन मिल रहा है, एक तो x मिल रहा है, दूसरा सेक मिल रहा है। तो आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो a की पावर x स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू लॉग ए। कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, x इंटू सेक एक्स। ओके, तो अंदर क्या बचा, एक तो x बचा इंटू टेन एक्स बचा प्लस 2। तो आपका फाइनली आंसर ये रहा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और ये रहा रूट में cot x। तो जब भी रूट का डेरिवेटिव लिया जाए तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है वो देखिएगा, d अपॉन dx रूट। तो जब भी रूट आ जाए तो अपॉन में 2 और रूट के अंदर जो भी हो वो लिख दो, ये रूट का डेरिवेटिव होता है। ओके, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लोगे तो ये हुआ dy ओवर dx d अपॉन dx रूट cot x। तो रूट का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी रूट में हो तो वो 1 अपॉन 2 रूट cot x। ओके, अब सुनिएगा, अभी हमने रूट का ही डेरिवेटिव लिया है, रूट को हटा दो तो क्या बचा, cot x बचा। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है वो देखिएगा, cot x, यानी नेक्स्ट टाइम आपको cot x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिएगा cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट, ये जैसे है वैसा ही लिख दो। cot x का डेरिवेटिव होता है, इधर देखिएगा, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cos x स्क्वायर x। तो cot x का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस का cos x स्क्वायर x। तो ये हुआ माइनस का cos x स्क्वायर x अपॉन 2 रूट cot x। तो आपका फाइनली आंसर ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल 1 अपॉन x log x। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव लेने से पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कर सकते हो, यानी अंश बाहर से कर सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पे क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x log x की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये हुआ बच्चों dy ओवर dx d अपॉन dxx log x की पावर -1। अभी मैंने बोला कि पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है बच्चों, पावर सामने आती है, ये पावर सामने आएगी तो ये हुआ, पावर सामने आएगी तो -1। ओके, इसमें से 1 लेस होगा तो -1 में से 1 लेस और करोगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हुआ x log x की पावर -2। अभी तो हमने पावर का ही तो किया है, पावर को हटा दो तो क्या बचा, x log x बचा। तो नेक्स्ट टाइम इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, x log x। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट और सेकंड। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। तो देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ -1 अपॉन x log x की पावर 2, मैं लिख सकता हूँ। नेगेटिव है, अपॉन में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट को बाहर करो, सेकंड का डेरिवेटिव ले लो, प्लस सेकंड को बाहर करो, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये हुआ -1 अपॉन x log x की पावर 2, log x का 1 अपॉन x का 1 हुआ 1 इंटू log x, यानी आपको मिलेगा log x। x से x कैंसिल हुआ तो ये इसका आंसर हुआ dy ओवर dx -1 अपॉन x log x की पावर 2। यहाँ पे 1 बचा तो ये हुआ 1 प्लस log x। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। देखिए इसमें log x log मॉडुलस log x स्क्वायर है। देखिए मॉडुलस
क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल पुरानी बुक है, पुरानी बुक में मॉडुलस बहुत कम दिए हुए हैं, नई बुक में जहाँ तक सभी क्वेश्चनों में मॉडुलस है, तो मॉडुलस का यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वही लॉजिक चलेगा उसमें भी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लोगे तो dy ओवर डी एक्स इक्वल d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमको डेरिवेटिव लेना है लॉग एक्स, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ एक्स कौन है मॉडुलस लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन मॉडुलस लॉग एक्स स्क्वायर। देखिए इस लॉग का डेरिवेटिव हो गया, इसको हटा करके क्या बचा मॉडुलस लॉग एक्स स्क्वायर, तो भाई नेक्स्ट टाइम इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मॉडुलस लॉग एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ 1 अपॉन मॉडुलस लॉग एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लॉग यानी लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस लॉग को हटा तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नेक्स्ट टाइम लो, पावर सामने आएगी यानी 2x, ये हुआ मॉडुलस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो फाइनल आंसर आपका रहा 1 अपॉन एक्स। ओके, ऊपर 2 बचा हुआ है, ये हुआ 2 अपॉन एक्स इंटू लॉग मॉडुलस में एक्स स्क्वायर, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके।